तो आइए हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड को अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसे रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाषणीय गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार अवयवों के प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं कक्षा को अ, ब, स, अ, ब, स और द समूह में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें और समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दें। दोनों को यह पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। तो इस तरह से हम क्रियाकलाप करेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे बिलियन क्या है। इसमें आगे हमारा है बिलियन क्या है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। बिलियन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातु मिश्र धातु ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों के पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण है। पीतल जिंक और कॉपर का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे हम विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। जो कम मात्रा में वो विलय हो, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक है। जैसे चीनी और शरबत अगर डालते हैं तो पानी ज्यादा मात्रा में है तो विलायक, और चीनी जो हो गया वो विलेय हो गया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। तीसरा है वातायुक्त पेय। पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। चौथा है वायु गैस में गैस का विलयन। यह मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में
दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। बिलियन के गुण, बिलियन के हम लोग गुण देखेंगे। एनसीईआरटी से जो भी एग्जाम आज के डेट में जो भी कंपटीशन टफ हो गया वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के कारण। तो बिलियन एक समांगी मिश्रण है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिलियन एक समांगी मिश्रण। बिलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। बिलियन के कण अपने छोटे आकार के कारण बिलियन के कण गुजर रही प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को बिलियन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंग में विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। अब हम क्रियाकलाप देखेंगे। दो पृथक पृथक बीकर में 50 ml का जल लेंगे। दो अलग अलग बीकर में 50 ml का जल लेंगे। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी, एक में नमक और दूसरे में चीनी लेंगे या बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। और जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सी ताप बढ़ाने के लिए बीकर को हम गर्म करेंगे। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली हुई मात्रा बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतने ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन। यदि किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ अगर नहीं घुले तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। अगर नहीं घुले तो उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। अब विलयन पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ पे। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों का विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधि का चर्चा करेंगे। पहला है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो विलेय पदार्थों का द्रव्यमान बटा विलेय विलयन का द्रव्यमान गुने 100। दूसरा है द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुने 100। और तीसरा है विलयन या आयतन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100 होता है। जैसे हम क्वेश्चन एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है तो विलयन का सांद्रता निकालें। इसको अगर शॉर्टकट में सांद्रता निकालेंगे तो सबसे बढ़िया है 40/320 प्लस 40। सबसे छोटा बटा दोनों के जोड़ देंगे।
और परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे। अब आता है आगे निलंबन। निलंबन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है निलंबन। क्रियाकलाप 2.2 समूह स के द्वारा पाया जाता है कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है निलंबन कहता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि निलंबन समांगी है या विषमांगी, तो निलंबन विषमांगी घोल है जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम के समिष्ट में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। एक कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिकोण होता है, तभी तो आंख से देख सकते हैं। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, निलंबन के कण को जब शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जाता है। निलंबन को अलग छानन विधि के द्वारा किया जाता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब आगे देखेंगे कोलाइड विलयन क्या है। कोलाइड विलयन क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है। कोलाइड का विलयन का आकार निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में विषमांगी है। कोलाइडी समांगी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन कोलाइड भी विषमांगी मिश्रण है। जैसे कि दूध, दूध एक कोलाइड कण है। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह कण प्रकाश के किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश के किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव देखते हैं। जब कभी भी धूप आता है तो अगर छप्पर या फूस का घर है तो उसमें एक छिद्र के कारण अगर जो रोशनी आता है वही टिंडल प्रभाव है। कॉपर सल्फेट का विलयन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्वेश्चन पूछ देगा दूध तथा पानी का मिश्रण, तो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन कणों के द्वारा प्रकाश फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड्स के समान उदाहरण देखिए क्या है। परिक्षिप्त अवस्था द्रव से गैस में, तो इसका प्रकार हो जाता है एरोसोल, जिसमें कोहरा बनता है, बादल बनता है और कुहासा बनता है। अब आते हैं ठोस। ठोस से गैस में, तो एरोसोल। एरोसोल जो है एक द्रव से गैस में और एक ठोस से गैस में बनता है, दोनों ही एरोसोल है। तो जो ठोस से गैस हुआ वो धुआं हो गया, स्वचालित वाहन का निथार। गैस से द्रव में वो फोम होता है शेविंग क्रीम के रूप में। द्रव से द्रव एक इमल्सन है। दूध फेस क्रीम क्या है? इमल्सन। ठोस से द्रव सोल है मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़। गैस से ठोस में बदलता है फोम है। फोम एक फोम रबड़ स्पंज प्यूमिस एक फोम का प्रकार है। द्रव से ठोस में जैल होता है। जैल में जेल पनीर, पनीर मक्खन। ठोस से ठोस ठोस, इसमें रंगीन रत्न पत्थर आता है, दूधिया कांच आता है। अब आते हैं कोलाइडी के गुणधर्म। ये देखिए टिंडल प्रभाव यहाँ है।
अब आते हैं हम कोलाइडी के धर्म के बारे में। अब देखते हैं कोलाइडी के गुणधर्म। तो कोलाइडी के गुणधर्म भी एक विषमांगी मिश्रण है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में व्यू से। कोलाइड के कण का आकार इतना छोटा है कि पृथक रूप से आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये प्रकाश को फैलाते हैं। लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैला देते हैं, उसे मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी हैं। ये छानन विधि द्वारा कोलाइडी भी और निलंबन भी मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्री तकनीक द्वारा, तो कोलाइडी अपकेंद्री तकनीक के द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि निलंबन छानन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तरीके तो नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कोलाइडी के गुण। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड के रूप में रहता है, उसे हम परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसा गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं: रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, अवस्था, कांतरा, रूपांतरण। ये देख सकते हैं इसमें हम। जल तथा खाना पकाने वाला तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनके पहचान कर सकते हैं? तो देखिए, शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व। रॉबर्ट बायल पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बायल। फ्रांस के रसायन एंटोनी लॉरेंट लेगोजियर ने सबसे पहले तत्व का परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों के साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातुएं प्राय दिए हुए गुणधर्म से सभी एक को कुछ को प्रदर्शित करती है। धातु जो होता है वो चमकीली होती है। ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह होती है। धातु चमकीला होता है। चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत का सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघात वर्धकता होती है, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं।
सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम अधातु के उदाहरण है। पारा धातु हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए गुण में प्रायः कुछ को सभी प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंग की होती है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होती है। ये चमकीले, प्रतिध्वनिपूर्वक और आघातवर्धक नहीं होती है। अधातु अधातु में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव होता है। गैलियम तथा सेजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ मिश्रण और यौगिक। तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं।
यौगिक है जो तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण के संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। यौगिक में मिश्रण में उपस्थित घटकों का गुणधर्म को दर्शाता है, जबकि यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, घटकों के भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब है, दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले और तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ के भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ में होता है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में होता है तत्व और यौगिक। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, जबकि यौगिक रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तत्व में कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा है, जबकि यौगिक में जल, मीथेन, चीनी, नमक। तत्व अकेला होता है, यौगिक साथ में होता है। अब आते हैं समांगी। समान घट संगठन, उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। यह है समांगी। विषमांगी हो गया बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल जैसा। अगर मोटा मोटी ट्रिक के से ध्यान में रखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि समांगी उसी को कहते हैं जिसमें अगर दो चीज मिल जाए और उसका स्वाद एक जैसा है। अगर जल में हम चीनी मिलाते हैं तो सिर्फ मीठा लगता है और कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर जल में हम चीनी में नमक मिला के अगर पियेंगे तो चीनी भी लगेगा, नमकीन भी लगेगा। तो ये हो गया विषमंगी। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब हम नोट्स देखेंगे अगले क्लास में।